तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण के बीच आज संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी देश भर में एनडीए की परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। ये परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से और दूसरी दोपहर 2 बजे से आयोजित होगी। 5 घंटे की परीक्षा में मैथ से 300 अंक और जनरल एबिलिटी से 600 अंकों के प्रश्न आएंगे। दोनों सेक्शन 2.5 घंटे के होंगे। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे। इसी बीच लॉकडाउन और कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। भोपाल में जिला प्रशासन ने सुविधा केंद्र बनाए हैं। वहीं बीसीएलएल की 100 बसों का भी संचालन हो रहा है। रायपुर में भी 8 केंद्र बनाए गए हैं। आज संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी देश भर में एनडीए की परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। ये परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से और दूसरी दोपहर 2 बजे से आयोजित होगी। 5 घंटे की परीक्षा में मैथ से 300 अंक और जनरल एबिलिटी से 600 अंकों के प्रश्न आएंगे। दोनों सेक्शन 2.5 घंटे के होंगे। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे। इसी बीच लॉकडाउन और कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। भोपाल में जिला प्रशासन ने सुविधा केंद्र बनाए हैं। वहीं बीसीएलएल की 100 बसों का भी संचालन हो रहा है। रायपुर में भी 8 केंद्र बनाए गए हैं। यूपीएससी की एनडीए परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड में सारी सुविधा केंद्र बनाए गए हैं। राजधानी रायपुर में 8 केंद्र बनाए गए हैं। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से है और दूसरी दोपहर 2 बजे से आयोजित हो रही है। 5 घंटे की परीक्षा में मैथ से 300 अंक और जनरल एबिलिटी से 600 अंकों के प्रश्न आएंगे। दोनों सेक्शन 2.5 घंटे के होंगे। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे। इसी बीच लॉकडाउन और कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। भोपाल में जिला प्रशासन ने सुविधा केंद्र बनाए हैं। वहीं बीसीसीएल की 100 बसों का भी संचालन हो रहा है। रायपुर में भी 8 केंद्र बनाए गए हैं जहां परीक्षाएं होंगी। स्टूडेंट्स की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए यहां उन्हें सुविधा दी जा रही है। नीलम जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। नीलम, क्या व्यवस्था है परीक्षार्थियों के लिए वहां पर? जी बिल्कुल, राजधानी भोपाल में चूंकि कोरोना कर्फ्यू चल रहा है, इसके लिए खास तौर पर विद्यार्थियों के लिए, जो परीक्षार्थी यहाँ पर आए हुए हैं यूपीएससी एनडीए के परीक्षा देने के लिए, उनके लिए खास व्यवस्थाएं की गई है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम राजधानी भोपाल के एक सेंटर पर है, जहाँ पर बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षार्थियों को अंदर भेजा जा रहा है। सबसे पहले उनको हैंड सैनिटाइज करवाया जा रहा है। उसके बाद उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स है चेक करके अंदर उन्हें बारी बारी से भेजा जा रहा है, ताकि कोरोना संक्रमण से बचाव है वो पूरी तरीके से किया जा सके। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन हो सके। बता दूं मैं आपको कि राजधानी भोपाल में करीब 43 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें करीब 15,000 से ज्यादा परीक्षार्थी जो है आज इस परीक्षा को देने के लिए बैठेंगे। वहीं अन्य सुविधाओं की हम बात करें तो बीसीएलएल की ओर से करीब 100 बसों का संचालन किया गया है उन परीक्षार्थियों के लिए जो शहर के बाहर से यहाँ पर आ रहे हैं। उनको परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की जिम्मेदारी बीसीएलएल की बसों ने ली है। 2 शिफ्ट में ये परीक्षा होगी। सुबह 10 से 1 और फिर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक ये परीक्षा का जो है आयोजन किया गया है। चूंकि आज राजधानी भोपाल में कोरोना कर्फ्यू लगा है, पर इन परीक्षार्थियों को खास तौर पे छूट दी गई है। पुलिस जो भी आने जाने वाले लोग हैं, उन जो परीक्षार्थी हैं, उनका एडमिट कार्ड चेक करके ही उन्हें जो है परीक्षा केंद्रों तक जाने की अनुमति दी गई है। और चूंकि ज्यादा केंद्र इसलिए बनाए गए हैं ताकि परीक्षा केंद्रों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन हो सके, इसलिए करीब 43 केंद्र बनाए गए हैं। इसके साथ ही साथ जिला प्रशासन की ओर से एक कंट्रोल रूम भी संचालित किया जा रहा है, जो आज रात 9 बजे तक रहेगा। तो परीक्षार्थियों को जो भी समस्या है और जो भी उनके समाधान है केंद्रों को लेकर के, व्यवस्थाओं को लेकर के, परीक्षार्थी उस पर जो है कांटेक्ट करके अपने समाधान ले सकते हैं। और साथ ही साथ कई सुविधा केंद्र भी बनाए गए हैं और काफी सारी व्यवस्थाएं जो है इस परीक्षा को ध्यान में रख करके जिला प्रशासन की ओर से की गई है, जिसके निर्देश जो है संभाग आयुक्त कविंद्र कियावत ने 2 दिन पहले जो बैठक हुई थी उसमें दिए थे। और आप देख सकते हैं कि लगातार जो है चूंकि
क्योंकि 10 बजे से ये परीक्षा शुरू होने वाली है, तो इसलिए अभी से जो है परीक्षार्थियों को अंदर भेजा जा रहा है ताकि पूरी जो अंदर की व्यवस्था है उनको जो है ठीक तरीके से व्यवस्थित करा जा सके और विद्यार्थी पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए परीक्षा दे सके। तो करीब 15,000 से ज्यादा विद्यार्थी जो है 43 केंद्रों में आज बैठ करके यूपीएससी की एनडीए की प्रारंभिक परीक्षा देने जा रहे हैं और इस तरह की व्यवस्था राजधानी के सभी केंद्रों में की गई है। जी, और जाहिर तौर पर जो तस्वीरें सामने आई हैं वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। लोगों के मन में परीक्षा को लेकर डर ना हो, परीक्षा दिलाने जा सकते हैं इस समय में भी ये पूरी कोशिश की जा रही है। नीलम, जैसा कि तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये पूरी कोशिशें की जा रही है कि कोरोना काल में जो है परीक्षार्थियों के मन में किसी तरह की शंकाएं ना हो। इसके लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जो कि कल से ही संचालित हो रहा है और आज रात 9 बजे तक उसे संचालित किया जाएगा ताकि इस भी जो भी परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं उन्हें जो भी शंकाएं हैं व्यवस्थाओं को लेकर, परीक्षा केंद्रों को लेकर के, उसका समाधान उस कंट्रोल रूम से किया जा रहा है। जी, शुक्रिया आपका नीलम जानकारी के लिए। तो 2 पाली में परीक्षाएं होंगी और जो तस्वीरें सामने आई हैं संघ लोक सेवा आयोग की एनडीए की परीक्षा, जहां बकायदा कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। कंट्रोल रूम में ऑब्जर्वेशन भी किया जा रहा है। लोगों के लिए अलग अलग जगह पर केंद्र बनाए गए हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर सुविधा केंद्र बनाए गए हैं। भोपाल में बसों के जरिए परीक्षार्थियों को केंद्र तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। बीसीएलएल की कुल 100 बस चल रही हैं। सुबह 10 बजे से पहली पाली की परीक्षा शुरू होगी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर सुविधा केंद्र बनाए गए हैं। तस्वीरें जो सामने आई हैं वहां बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों को एंट्री कराई जा रही है। रायपुर से विनय वर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विनय, एनडीए की परीक्षा, क्या व्यवस्थाएं यहां पर? देखिए, सबसे बड़ी बात कि संक्रमण जो कोरोना का है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सबसे ज़्यादा जो ध्यान है वो परीक्षा के साथ साथ में जो कोरोना का संक्रमण है उसका पालन कराना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और आपको दिखा दे रहा है, देखिए एंट्री शुरू हो गई है। 10 बजे से जो परीक्षा शुरू हुई है 10 बजे से 12 बजे तक और शाम को 2 बजे से 4 बजे तक एंट्री यहाँ शुरू हो गई है। और देखिए जो बच्चे जो परिसर में थे उनको बाहर कर दिया गया और उसके बाद में सैनिटाइज कर करके एक बच्चे को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है और उस दौरान जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करने के लिए कहा जा रहा है। सबसे बड़ी बात में इस बार जो एनडीए की तरफ से, जो यूपीएससी की तरफ से कहा गया है कि जो कोरोना के जो गाइडलाइन है उसका पालन किया जाए और जो सेंटर बनाया जाए वो केवल राजधानी में, पूरी देश भर की जो राजधानियां हैं वहां पर ही सेंटर बनाया जाए। और जो छत्तीसगढ़ की बात करें तो 8 सेंटर यहाँ पर बनाए गए हैं रायपुर में और सभी में जो डिस्टेंस है, एक क्लास में केवल 6 जो स्टूडेंट है, 7 स्टूडेंट है, केवल उतने ही रहेंगे ताकि जो संक्रमण है किसी तरह से अगर कोई बच्चा संक्रमित होता है तो वो दूसरे को संक्रमण न दे पाए, इसके खास ध्यान दिया जाए। साथ साथ में ये कहा गया है कि जो सैनिटाइजर की बोतल है वो जो छात्रों को लाना अनिवार्य है। इसके साथ साथ में मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है। मास्क केवल परीक्षा काल में एक ही समय उतरेगा जब उनकी जो जांच की जाएगी, जो छात्र की जो प्रवेश पत्र में फोटो उससे मिलान की जाएगी, उस दौरान ही केवल मास्क उतारेंगे। अन्यथा अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो परीक्षा केंद्र में वो एंट्री नहीं दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि और इसके साथ साथ में एक ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल ला सकेंगे छात्र और ब्लैक बॉल पेन ही परीक्षार्थी ला सकेंगे। इसके अलावा कोई भी किसी प्रकार का गैजेट्स जो आम परीक्षाओं में किया जाता है यूपीएससी और पीएससी के द्वारा, वो सारे नियम पालन करेंगे। लेकिन जो इस बार जो सबसे ज्यादा जरूरी है मास्क पे और सैनिटाइजर पे ध्यान दिया जा रहा है। जो गोले बनाए गए थे वो हम आपको दिखाते हैं कि गोले अलग अलग बनाए गए थे ताकि जो परीक्षार्थी हैं वो अपने जो डिस्टेंस मेंटेन करके जा सके। लेकिन जो कल रायपुर है, कल यहाँ बारिश हुई और जो व्यवस्था बनाई गई थी उस दौरान जो गोले हैं वो धुल गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी जो छात्र है वो खुद भी इसके पालन करने के लिए लगे हुए हैं कि किस तरह से संक्रमण है उससे बचाव किया जा सके। आईसीएमआर है उसका जो गाइडलाइन है उसका पालन किया जा सके। तो रायपुर में 8 सेंटरों में 3035 छात्र है वो अपने जो परीक्षा है इसमें बैठेंगे आज। शुक्रिया आपका विनय जानकारी के लिए।